अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ कमाल की वीडियो। किस तरह से आप बनाएंगे, किस तरह से आप लेस के साथ ये गला बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। सबसे पहले हमने दो इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं और इसके उल्टी साइड के ऊपर 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर बुकरम लगा दी है। आयरन की मदद से इसको चिपका लिया है। पट्टी की जो हमने चौड़ाई ली है, ये 2 इंच ली है। दोनों पट्टी की और पट्टी की हम लंबाई देख लेते हैं। पट्टी की जो हमने लंबाई ली है ये 18 इंच ले ली है। अब उसके बाद एक पट्टी के ऊपर हम किस तरह से इसके ऊपर ये लेस लगाएंगे। तो ये हमारे पास लेस है, आपके पास कोई सी भी लेस है, आप इसको इस तरह से लगाएंगे। लगाने का तरीका सेम है। अब इसकी सेंटर में इस तरह से हम लेस को रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा हम धागे की और लेस की कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, धागे की हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड पे हमारा इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब उसको इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। आयरन की मदद से इस कपड़े को हम बिठा लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिठा लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने लिया था हमारा साइड का, वो अंदर की तरफ इस तरह से दब जाए और ये हमें पट्टी लगाने में आसानी हो। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब उसके बाद दूसरी पट्टी भी इसी तरह हमने इसको तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब पट्टी की चौड़ाई बता देती हूँ। पट्टी की चौड़ाई हमने 1 इंच ली है। इस तरह से हमने दोनों पट्टी की चौड़ाई जो हमने ले ली है वो 1 इंच ले ली है। अब उसके बाद फ्यूजिंग पेपर को हमने ले लिया है, बुकरम को ले लिया है। उसके बाद हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। अब गले की हम चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच 2 सूत। ये नॉर्मल साइज़ आपको बता रही हूँ। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, लंबाई ले रहे हैं। अब गले की हम जो लंबाई ले रहे हैं इस तरह से, ये 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। गले की टोटल लंबाई हम ले रहे हैं 8 इंच से 2 सूत कम। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब 3 इंच पे जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से खाका बना लेंगे और राउंड हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये राउंड शेप दे दिया है। 3 इंच हमारा एंड हो रहा है, वहाँ पर हम हाफ इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद वी का हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने वी का शेप दे दिया है। बाकी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर ले लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये गला बनाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। कॉलर लगाना और साथ में पट्टी लगाना और साथ में आप इसके ऊपर लेस किस तरह से लगाएंगे, पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आए हूँ। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ जाए। आप फ्यूजिंग पेपर जो हमने गला कटिंग किया था, इसको हमने कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से लगा लिया है। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया था। ऊपर की साइड पर जो हमने 3 इंच का गला कट किया था उसको हमने कट कर लिया है। वी की साइड के ऊपर इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब इस तरह से हम कपड़े को नीचे रखेंगे और उसके बाद हम पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पिन लगा लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच से कम हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हम कमीज़ को सीधा कर लेंगे। कमीज़ को सीधा करने के बाद 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी ये कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गले की लंबाई ले लेंगे, पट्टी की लंबाई लेंगे। पट्टी की जो हम लंबाई ले रहे हैं ये हम 17 इंच ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो 15 इंच भी ले सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह से हम कपड़े को इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद पट्टी को 1 इंच हम ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से करके इसकी सिलाई के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सेंटर का हम सेंटर में कर लेंगे। पट्टी हमारी कमीज़ के सेंटर में इस तरह से हम इसको करेंगे। अब उसके बाद जो हमारा सेंटर पे जो हमने इस तरह से निशान लगाया था 2 इंच हम पहले ही इस पट्टी को कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके सेंटर को सेंटर में रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से पट्टी को हम सेंटर में रखेंगे और सेंटर में इस तरह से रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके इस तरह से कपड़े को हम घुमा लेंगे, पट्टी को सेट कर लेंगे
और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी हमने ध्यान से लगानी है, कमीज़ के कपड़े को हमने खींचना नहीं है। पट्टी इसके ऊपर रख के उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये जो हमारा गला है ये हमारा बिल्कुल सही है, इस तरह से अब हमने इसके ऊपर ये लगा लिया है गले के साथ साथ। अब दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से जो हमने ये वी के साथ पट्टी लगाई थी इसको हम इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद अब हम ये पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को किस तरह से लगाएंगे ये आप ध्यान से देख लें। अब इसके ऊपर ये इस तरह से डॉट डॉट बने हुए हैं। अब ये हम सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे जो हमने गले की सिलाई लगाई थी। अब उसके बाद सिलाई के साथ साथ हम इसको रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हम इसको सेट करेंगे, इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले पिन के साथ इसको अटैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको सेट करके अच्छे से प्रेस करके उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएगा। अब हमारी जो पट्टी का सेंटर है ये सेंटर में आना चाहिए इस तरह से। पहले हम पट्टी को सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा निशान है वहाँ से हम हाफ़ इंच ज़्यादा हम पट्टी रखेंगे, बाकी पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है। उसके बाद हम हाफ़ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया उसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। हमारा सेंटर सेंटर में आना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम इसको स्टॉप कर लेंगे और इसको पक्का करके हम निकाल लेंगे। आगे हम क्या करेंगे आप ये देखें कि किस तरह से हमारा सेंटर बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। काफ़ी लोगों से सेंटर बिल्कुल सही परफेक्ट नहीं बनता। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल सही लगेगा और बनेगा। अब दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब उसके बाद इसके किनारे किनारे के ऊपर जो हमने हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हम नीचे की तरफ इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अंदर की तरफ हमने इसको मोड़ लिया है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके कोने के ऊपर हम इस तरह से सुई को स्टॉप करके सेंटर जो हमारा है इसको हम पट्टी को सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम सिलाई लगाने के बाद इसको हम पक्का कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई ना निकले। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर में ये पट्टी लगा ली है। अब उसके बाद जो हमारा ऊपर ये जो कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस करेंगे, आयरन की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह से आयरन की मदद से मैंने इसको सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे, हाथ से तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये ब्लैंकेट स्टाइल में बन गया है। वी कट हमारा आसानी से परफेक्ट बन गया है, कोई भी हमारी इसके अंदर मिस्टेक नहीं हुई। इस तरह से पीछे से हमारा ये लुक आया है। अब उसके बाद इस तरह से हम वी का हम इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। अब इसका राउंड का हम परफेक्ट हम इस तरह से इसको कर लेंगे गोलाई में। एक्स्ट्रा इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट बन गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक साइड को इसके साथ हम लगा लेंगे। शोल्डर को हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। बहुत बार आपको बताया है शोल्डर को जॉइन करना। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको सेंटर को बना लेंगे बैक साइड को और हम पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अब उसके बाद हाफ़ इंच से 2 सूत ज़्यादा हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और सेंटर में इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक साइड पे फ्रंट साइड पे इस तरह से कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने से पहले इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। जहाँ हमारा वी का कट है इसके साथ इस तरह से हम इसकी गुलाई में इंची टेप को करते जाएंगे और उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारा कॉलर कितना इसकी लंबाई आएगी। तो इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं पूरी गोलाई के, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी ये मेजरमेंट कर ली है। इसकी जो चौड़ाई है हमारी लंबाई है इसकी जो ये हमारी 15 इंच है, इसकी गोलाई की हमने 15 इंच हमारा कॉलर तैयार होगा, उसकी कटिंग होगी। इस तरह से हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले लिए। अब उसके बाद 3 इंच 2 सूत पे इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। जैसे ही हमने गले की चौड़ाई का लगाया था वैसे ही हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद इस तरह से 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। फ्यूजिंग पेपर की टोटल हमने जो चौड़ाई ली है ये हमने लंबाई जो हमने ली है 9 इंच इस तरह से लिए, फोल्ड किया हुआ है, टोटल 18 इंच है। अब इस तरह से इसकी जो चौड़ाई हमने ली है 4 इंच ली है। 7.5 इंच हमारे 15 का हाफ हमारा 7.5 इंच है। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब गोलाई का हमने शेप दे दिया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ाई लेंगे। मैं इसकी कॉलर की चौड़ाई 1 इंच ले रही हूँ क्योंकि हमारी इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी ये गोलाई कर लेंगे सेम
ये आपने बहुत ध्यान से लगाना है ताकि हमारी बिल्कुल सही परफेक्ट बने। अब इस तरह से निशान हमने लगा लिया है। फिर एक दफ़ा हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे और ऊपर से हम इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे। अब इस तरह से करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट इस तरह से कॉलर की मेजरमेंट हमने कर ली है और इसके साथ हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे कट के तैयार हो गया है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, उसके ऊपर इस तरह से हमने इसको आयरन करके चिपका लिया है और उसके बाद हमने इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा ली है। साइडों से हमने इस तरह से सिलाई नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई आगे मैं आपको बताऊंगी और आगे आप देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर जहां हमने ये फ्यूजिंग पेपर लगाई है उसी के ऊपर हम इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लेस को हम इसके ऊपर रखेंगे। अब जो हमारी सिलाई है उसी के साथ हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमने बहुत ध्यान से करना है। ये सिर्फ हमारी नीचे वाली जहाँ हमारी फ्यूजिंग पेपर लगी हुई थी उसी के ऊपर ही हमारी लेस लगनी चाहिए। ऊपर की पट्टी के ऊपर हमारी सिलाई ना आए इस तरह से। अब सिलाई के साथ साथ हम इसके ऊपर रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं। अब एक इस तरह से हम पूरी साइड के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने ध्यान से रखना है। लेस को हमने खींचना नहीं है, ना ही पट्टी को खींचना है। लेस को इसके ऊपर रखते जाना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये आप ध्यान से करिएगा। अब उसके बाद इस तरह से हमने एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से अब हम एक्स्ट्रा कपड़े और धागे की हम कटिंग कर लेंगे। लेस की हमने कटिंग कर ली है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। कॉलर का हम शेप दे देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को हम सेट करते जाएंगे कॉलर का, ताकि हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा कॉलर बने। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा लिया। बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस करने के बाद जो हमारे नीचे वाला कपड़ा है इसको हम इस तरह से आयरन की मदद से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आयरन की मदद से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। या अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। दो सूद हमने बाहर निकाला है ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सही परफेक्ट लगे। किस तरह से लगाएंगे आगे आप देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। अब उसके बाद सेंटर कॉलर का हमारा जो सेंटर है और कमीज़ का जो हमारा सेंटर है बैक साइड का, सेंटर से इस तरह से सेंटर को रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये अगर आप इस तरह से कॉलर लगाते हैं, कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं तो बिल्कुल सही परफेक्ट आपका कॉलर लगेगा। अब इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम इसको स्टॉप कर लेंगे और उसके बाद हम कॉल पट्टी को इस तरह से हम इसके ऊपर सेट करेंगे। अब जो हमारी लेस वाली पट्टी है इसी को हम इसके ऊपर इस तरह से रख रहे हैं। नीचे वाली पट्टी को हमने साइड पे कर लिया है, उसके ऊपर हम सिलाई नहीं कर रहे। अब इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब इसकी कोने के ऊपर इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। ये हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट आया है। ये का हम इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद जहाँ हमारा ये पहला कॉलर एंड हुआ है यहीं हम दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमारा ये सेम साइज़ होना चाहिए। अब उसके बाद हम इसके सेंटर पे इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। जो हमारी कॉलर है ये हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट इस तरह से लग रहा है या नहीं। अब उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पहले साइड के कॉलर के ऊपर हमने ये सिलाई लगाई थी, हम दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से पट्टी को रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम जो इसका साइज़ लेंगे दोनों का सेम ही लेंगे। हाफ़ इंच हमने नीचे कपड़े दबाया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी हाफ़ इंच कपड़ा दबाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये देख लें बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये कॉलर इस तरह से इसके ऊपर लगेगा। तो इस तरह से हमारे बगैर चुन्नट या प्लेट या झोल आए हुए इस तरह से हमारे ये कॉलर लग रहा है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम हाथ के हाथ कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब एक साइड के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसका जो हमने आगे की साइड पे क्यों खोला था वो इसलिए ताकि हम ये आसानी से लगा लें और उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें। अगर आप इस तरह से कॉलर बनाते हैं तो बिल्कुल सही परफेक्ट आपका कॉलर लगेगा, बनेगा। कटिंग करने का और सिलाई करने का जो तरीका बताया अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम लगाएंगे, इसको भी हम पलट लेंगे और उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे, तुरपाई करेंगे।
हाथ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली, ये हमारा तैयार हो गया है। बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है, कॉलर लग गया है बगैर चुन्नट या प्लेट के। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है कि आप लेस के साथ किस तरह से कॉलर बना सकते हैं और सेंटर की पट्टी के ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो यह हमारे गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, फेसबुक पे बात कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।